दीवू। तो दीवू को लेके आई हूँ मैं बाहर और आज धूप आई हुई है बहुत जबरदस्त। हेलो। दीवू को बाहर घूमने के लिए चाहिए होता है बिल्कुल, है ना। चलें, धूप लग गई ना, चलते हैं अब बहुत ज़बरदस्त धूप है, वो देखो। इतनी बढ़िया धूप आई है ना आज। ये हमारे घर के बाहर एक खेत है जहाँ पे गेहूं है और गेहूं पक चुका है। Hey guys, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज मैं दीवू को लेके आई हूँ बाहर, है ना। दीवू को बाहर घूमना था, बहुत देर से रो रही थी अंदर कि मुझे बाहर लेके चले। अंदर चले, अंदर चले। बस दिव्याक्षा पूरे 2 घंटे सोई है, वरना ये सोती ही नहीं है। तो 7:30 बजे सुला दिया था मैंने इसे। 7 बजे उत्कृष्ट स्कूल गया और 7:30 बजे मैंने इसे सुला दिया था। ये उठ रही है 9:30 बजे। ये देखना खेल रही है। क्या है ये दीवू? हाँ छोड़ो। दीवू अब चलते हैं अंदर क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है, ज़्यादा देर तक हम बाहर नहीं रुक सकते हैं। तो दिव्याक्षा को भी ले जाना पड़ेगा। आजा बेटा, आजा, चल तेरी गाड़ी उठाती हूँ। चलें, अब चलें। ओहो चलो भाई, अब चलते हैं। ये लो जी, आ गए अंदर। हे ये जो चैनल है ना बहुत टाइट हो रहा है आजकल, इसको हमें ऑयलिंग करनी पड़ेगी इसकी भी। आ जाओ भाई, आ गए हम। यहाँ पर मैं टीवी खोल के गई थी, मैंने कहा आके पिक्चर देखूंगी। आजकल पापा नहीं है तो आजकल टीवी फ्री रहता है, पूरा दिन भर कोई नहीं देखता टीवी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा टीवी। तो लाइफ बच्चों के साथ साथ मेरी भी ऐसी ही हो गई है, बच्चों जैसी। डेली का अपना रूटीन तो है ही, लेकिन थोड़ा सा टीवी में भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो मैं थोड़ा देर टीवी खोल लेती हूँ, टीवी देख। मैं बहुत छोटी थी ना, तो मुझे टीवी देखने का इतना शौक था कि मैं पड़ोस में किसी के घर जाया करती थी। उस टाइम पे टीवियाँ हर किसी के घर में नहीं होती थी। मतलब अगर मोहल्ले में 20-25 परिवार है ना, तो उनमें से 1 या 2 परिवार ऐसे होते होंगे जहाँ पे टीवियाँ हुआ करती थी। तो सेम मैंने जैसे बताया आप लोगों की, हम मुरादाबाद में थे। तो मुरादाबाद में जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में हम रहते थे, वहाँ पे एक ही टीवी था और वो हमारे बगल वाली आंटी का था। वो आंटी क्या करती थी ना, मुर्गियाँ भी पालती थी, बुनाई भी करती थी। मतलब बहुत सारे उनके अपने काम थे जो वो करती रहती थी, और साथ में उनका टीवी भी था। तो शाम होते ही सारे लोग ना कोई सीरियल या कोई पिक्चर देखने या चित्रहार देखने के लिए उनके घर में जमा हो जाते थे। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, शायद मुझे लगता है 3 या 4 साल की थी मैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और टीवी देखने का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि मेरे पापा फिर जब रोज़ देखते थे कि ये टीवी देखने लोगों के घर चली जाती है, ऐसे थोड़ा बहुत जमा करके जितने भी करे होंगे उसके अकॉर्डिंग वो एक छोटा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी ले आए। तब से टीवी देखना अपने घर में शुरू हो गया। अब टीवी का जो क्रेज़ था ना, वो धीरे 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 बढ़ती गई। और पिक्चर का तो इतना ज़्यादा कि शुक्र और शनि को पिक्चरें आती थी उस टाइम पे 9:30 बजे रात के। तो 9:30 बजे तक उठना, पहाड़ों में रह के, वो भी 6-7 बजे खाना खा लिया करते थे और 8 बजे सोने की तैयारी हो जाती थी। कैसे कैसे मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि आज खाना बनने में लेट हो जाए, इतनी लेट हो जाए कि खाते खाते हमें 9 बज जाए। फिर 9 बजेंगे तो सोते सोते बिस्तर साफ़ करते करते 9:30 तो हो ही जाएगा और 9:30 बजे पिक्चर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही 9:30 होते थे, थोड़ा सा पिक्चर का एक पार्ट निकला होता था, 10 बजे होते थे, 9:45 बजे होते थे, उतने में पापा ड्यूटी से आ जाते थे और टीवी बंद करा देते थे। उसके बाद मैं ना बिस्तर के अंदर जाके, मतलब पूरा मुंह ढक के रोती थी कि मुझे पिक्चर नहीं देखनी थी। और वो रोना सिर्फ उस टाइम का रोना नहीं होता था, रात के अगर 2 बजे भी नींद खुल रही है ना, तो याद आ रही है कि मुझे आधी पिक्चर में से टीवी बंद करवा दिया, क्यों करवा दिया, मुझे टीवी नहीं देखनी है। सुबह उठूँगी तो वही रोना मेरे गले में ना अटका रहता था कि पिक्चर नहीं देखने। गई थी दूध लेने के लिए और दूध लाके मैंने उबालने भी रख दिया है।
ये दूध उबल, दीवू भी अभी सो गई है। सुबह भी आज सुबह सो गई थी वो अचानक, और अभी भी उसको नींद आ गई, तो मैंने कहा चलो सुला देती हूँ। मे भी बच्चे कभी कभी थक जाते हैं, बीमार होते हैं। जैसे उससे पहले वो बीमार हो गई थी, उसके मुंह में ना बहुत सारे छाले हो गए थे, वाइट कलर के दूधिया छाले जिसे बोलते हैं। तो मुझे लगा 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। मैं गई भी थी केमिस्ट्री के पास, तो उसने बोला कि वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब वो ठीक नहीं हुए तो फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गई उसे। वहाँ पे जो डॉक्टर है वहाँ पे बच्चों की, उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दिया, तो 1-2 दिन खिलाने से वो ठीक हो गया था। फिर जैसे ही वो दवाइयाँ खत्म हुई उसके बाद उसके मुंह में फिर से स्टार्ट हो गए, तो उसने रात में परेशान करना शुरू कर दिया। मैं फिर से वो दवाइयाँ लेने के लिए गई और वो दवाइयाँ फिर से लाई। 2-3 दिन फिर खिलाया मैंने उसे, तब जाके वो अब थोड़ा रिलीफ फील कर रही है शायद। और उसके मुंह में दाने की वजह से ना वो मुझे पिछले 2-3 दिनों से बहुत परेशान कर रही थी। रात में मतलब मैं उठी रहती थी उसके चक्कर में। जो लेडीज़ वैसे भी जॉब करती हैं, बच्चों को भी देख रही हैं अकेले, मतलब तो वो लोग समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है बच्चे को और ड्यूटी को मैनेज करना। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं है, मेरे हस्बैंड तो वैसे भी देहरादून है, तो मैं अकेले ही बच्चों को देख रही हूँ। कभी पापा लोग तो आते ही हैं, पापा ही देखते हैं उसे, तब मैं ड्यूटी जा पाती हूँ। और जैसे अभी पापा चले गए गाँव, तो अभी मैं ही देख रही हूँ उनको। और ऐसे में अगर किसी की तबीयत ख़राब भी हो गई थी ना, थोड़ा सा तो बड़ा डर लगता है रात में कि मैं कहाँ लेके जाऊँगी इनको। तो इस तरीके की प्रॉब्लम तो बहुत चैलेंजिंग है लाइफ, मतलब ना कभी कभी, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है जब बच्चों को ग्रो करते देखते हो। बहुत प्राउड फील होता है अपने आप पे कि मैं अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है सीरियसली। और मुझे लगता है हर माँ को प्राउड फील होता होगा, चाहे वो पति के साथ रहती है चाहे नहीं रहती है, क्योंकि जितना एक औरत करती है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उतना एक आदमी नहीं कर सकता है कभी। और उत्कृष्ट भी अभी स्कूल गया है, सुबह चला गया था वो 7 बजे। वैसे तो उसको स्कूल 7:50 पे जाना होता है, लेकिन यहाँ पे वैन जल्दी आ जाती है तो मैं उसे जल्दी छोड़ देती हूँ 7 बजे। और पता नहीं 1 घंटा वो खेलते वेलते होंगे स्कूल में, जो करते होंगे जैसे एडजस्ट करते होंगे पता नहीं, पर 7 बजे यहाँ से चला जाता है वो। ये फ़ैन मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, अच्छा आया है वैसे, लेकिन पार्ट में आया था, पार्ट में अलग अलग पार्ट करके खोल के फिर मैंने और उत्कृष्ट ने साथ में जोड़ा है ये। फ्लिपकार्ट से मैंने जो सामान मंगाती हूँ ना, वैसे तो बहुत अच्छा आता है। इस बार मैंने फ़ैन मंगाया था क्योंकि गर्मी आने वाली है और बाहर के कमरे में फ़ैन नहीं है, और अगर पापा रहेंगे साथ में तो फिर गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पे फ़ैन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे तो है फ़ैन लगा हुआ खैर, और सीलिंग फ़ैन तो है मेरे पास, लेकिन वो रखा हुआ है पैक्ड, उसको निकालने का मन नहीं कर रहा है। और उसको लगाने का एक झंझट तो और है, आपको पता ही है कि किसी ना किसी को बुलाना ही होता है उसको लगाने के लिए, क्योंकि हम नहीं लगा सकते। तो फिर लगाओ, फिर निकालने का झंझट। उससे अच्छा ऐसा कि एक टेबल फ़ैन हो जाए ना, टेबल फ़ैन बेस्ट होता है। तो एक वो मंगाया मैंने फ्लिपकार्ट से। तो ये ना पार्ट अलग अलग पार्ट में आया, जैसे उसका आगे का पार्ट अलग था, बैक साइड वाला पार्ट अलग था, उसकी बहुत सारी चीज़ें थी अलग अलग। तो वो एसेसरीज हमने जोड़ी हैं, मैंने और उत्कृष्ट ने मिलके जोड़ी हैं। वो भी बहुत एक्साइटेड होता है ऐसी चीज़ें जोड़ने के लिए। तो हम दोनों ने जोड़ के वो पंखा कनेक्ट करें उसके सारी पार्ट, और बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी मिल गया। मार्केट में जाएंगे आप तो ये पंखा मतलब महंगा ही आएगा, 1700-1800 की रेंज में आएगा, लेकिन ऑनलाइन ये मुझे 1350 का पड़ गया था। अच्छा ही आया है। और ये देखो उत्कृष्ट भी स्कूल से आ गया था, और स्कूल से आने के बाद सीधा उसने थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता किया और अब वो पढ़ाई कर रहा है। अब हेलो मम्मी। हेलो उत्कृष्ट, होशियार हो गया मेरा बच्चा। ये देखना इन दोनों का प्यार, वो उसकी किताब फाड़ने के लिए तैयार है बिल्कुल। अब क्या है? क्या फाड़ती रहती? ये फटा हुआ पैंट। फाड़ दिया ये पूरा? पहना क्यों नहीं फिर? आने वापस वो लाइट क्यों नहीं खुला? कोई बात नहीं, अभी खोलेंगे। ये देखना दीवू कैसे देख रही है भैया को। दीवू भैया क्या दिखा रही है? ये देख। मुझे लगता है सीधे चलेगी, अब गोई नहीं मारेगी, सीधे दौड़ना शुरू कर देगी।
अले नहीं नहीं, तुझे नहीं डांट रहा भैया, नहीं डांट रहा, नहीं डांट रहा भाई, प्यार कर दे उसको। हाँ, ये तो स्कूल की कॉपी भी फाड़ दी। पूछी संभाल दे इसको यार। चलिए भाई, वीडियो को एंड करते हैं इन दोनों की मस्ती के साथ। बाय बाय।